हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, चलिए वेरी गुड। तो आज हम लोग दो और एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के, और हम डेरिवेशन करेंगे शेल ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ही डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन की जहाँ तक बात है तो बोर्ड्स के लिए भी इस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और आईटी वालों का तो बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन सेट करने के लिए या क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। तो पहले हम लोग करेंगे शेल ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब शेल ऑफ चार्ज क्या होता है, थिन शेल ऑफ चार्ज क्या होता है? जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक शीट ऑफ चार्ज थी, बिल्कुल पतली सी चार्ज को एक शीट के रूप में फैला दिया गया था। अब इमेजिन करिए समहाउ उसको एक शेल का रूप दे दें, ठीक है, जैसे कि वो जो प्लास्टिक वाली बॉल आती है घर में खेलने के लिए, बिल्कुल पतली सी इमेजिन कर लीजिए, चार्ज उसके रूप का है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अब हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जब भी गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती है, हम लोग 3 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोग सोचते हैं कि फील्ड लाइंस कैसी होंगी, फिर हम ये सोचते हैं कि कैसा क्लोज्ड सरफेस लिया जाए जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकें, और तीसरी स्टेप में हम उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आती है उसे हम इक्वेट कराते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू उस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज होता है। तो आज भी वही करना होगा, नथिंग स्पेशल, नथिंग डिफरेंट। तो ये एक शेल ऑफ चार्ज हो गया, इस पे टोटल चार्ज क्यू है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। 3 जगह पता करनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पता करना होगा इसके बाहर, दूसरा इसके सरफेस पे, और तीसरा इसके अंदर पता करना होगा। तो पहले हम पता करते हैं इसके बाहर। बाहर ये कोई पॉइंट है, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो पहले तो लिख दिया जाए आउटसाइड। अब आउटसाइड को मैथ्स की लैंग्वेज में लिखेंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस है, और सेंटर से डिस्टेंस इसके रेडियस से बड़ा है, तो इसका मतलब हम शेल के बाहर है, राइट। तो चलिए आते हैं पहले स्टेप पे। सोचिए फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ठीक है, फील्ड लाइंस साफ समझ में आ रहा है कि स्फेरिकल सिमेट्री होगी, और फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होंगी, समथिंग लाइक दिस, राइट। अब हम एक क्लोज्ड सरफेस लें, ठीक है, जिसे गॉसियन सरफेस कहेंगे हम लोग, प्रॉपर शेप का। तो यहाँ पर हमने देखा भी था कि स्फेरिकल सिमेट्री के केस में गॉसियन सरफेस स्फीयर के जैसा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा गॉसियन स्फीयर। इससे फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर। ये सब हो चुका है पिछली क्लास में। फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, मान लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड ई के बराबर है। चलो यहां पर ले लेते हैं छोटा सा एरिया वेक्टर डी ए, इधर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मान लेते हैं ई डी ए कॉस 0। ठीक, साफ समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एलिमेंट्री एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 का है। अब आप कहीं पर भी चले जाइए इस पूरे गॉसियन स्फीयर पे, एरिया वेक्टर इधर ही रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही रहेगी। एरिया वेक्टर नॉर्मल बाहर की ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होगी। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 का एंगल बनेगा इस पूरे गॉसियन स्फीयर पे। और दूसरी चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हर जगह इस गॉसियन स्फीयर पे सेम रहेगा, क्योंकि सिचुएशन में सिमेट्री है, जो डिस्टेंस यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब इसका मतलब सारा डी ए जोड़ लाना है, इंटीग्रेट करना है इस गॉसियन स्फीयर पे सारा छोटा छोटा एलिमेंट्री एरिया, इंटीग्रेशन डी ए ओवर दिस क्लोज्ड स्फीयर। तो सभी जानते हैं कितना आ जाएगा। स्फीयर के सरफेस पे सारा छोटा छोटा एरिया जोड़ डालेंगे गॉसियन स्फीयर पे, तो हमें गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा, वो बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब यही फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आई है गॉस थ्योरम के हिसाब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, पूरा लिखिएगा, एग्जाम में जीटी मत लिखिएगा, नहीं नंबर कट जाएगा। फ्रॉम गॉस थ्योरम यही क्लोज्ड सरफेस, सॉरी यही फ्लक्स बराबर होगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें ये मिलेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर
ये फ्लक्स आई इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, और यही फ्लक्स जो कि क्लोज्ड सरफेस से पास हो रही है, गॉसियन स्फीयर से पास हो रही है, ये बराबर होगा उसके अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू ले लिया हम लोगों ने, चलिए कैपिटल क्यू कर देते हैं, आप चाहिए स्मॉल क्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल वैसे ही फील्ड आई जैसे किसी पॉइंट चार्ज की। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए आप ये मान सकते हैं कि ये शेल ऑफ चार्ज एक चार्ज पार्टिकल है जो कि कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर रखा है, क्योंकि डिस्टेंस जो स्मॉल आर है वो सेंटर से नापा जा रहा है, राइट। तो ये तो हमने बाहर निकाल लिया। अब हम सरफेस पे निकालेंगे। सरफेस पे अगर निकालना होगा तो हम स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर देंगे, ठीक। एट सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस पे हो गई, ये सरफेस के आगे कहीं हो गई। अब अंदर निकालना है तो जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए, तो अगला भी निकाल दिया जाए। ये दूसरा पार्ट हो गया इनसाइड। पहले हम लोगों ने बाहर निकाला, सरफेस पे निकाला, अब अंदर निकालने आ रहे हैं। अंदर को मैथ्स की भाषा में लिखेंगे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस से कम है, इसका मतलब हम अंदर हैं, राइट। अब फिर से यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनेगा और स्फीयर ही बनेगा, और दिस इज अगेन व्हाट, गॉसियन स्फीयर, ठीक, गॉसियन स्फीयर, राइट। तो फिर वही चीज, फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर, बताइए भाई क्या आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ये किसके बराबर होती है, चार्ज के टर्म्स में ये होता है चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, और ये गॉस थ्योरम के हिसाब से यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू आई का मतलब चार्ज इनसाइड, ठीक है। अब इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो 2-3 बार पहले कर चुके हैं, चलो एक बार फिर कर दे रहे हैं, ई डी ए कॉस 0 आएगा, ठीक है, क्यों ई डी ए कॉस 0 आएगा, जल्दी बोलिए। यहाँ पर एरिया वेक्टर नॉर्मली जाएगा इधर, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो फिर इधर जाएगी, राइट। तो यह आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू बाय इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर निकाल लेंगे, क्लोज इंटीग्रल डी ए क्यू आई बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। व्हाट इज क्यू इनसाइड, 0, यानी इस बार जो गॉसियन सरफेस बना है वो शेल के अंदर बना है, और शेल के अंदर कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं है, राइट। यानी कि जो क्यू आई है वो हमारा 0 होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, यानी शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, राइट। बात समझिएगा, जब हमें यहां फील्ड निकालनी थी तो हम लोगों ने ये गॉसियन सरफेस बनाया था, गॉसियन स्फीयर बनाया था इनफैक्ट, और इसके अंदर चार्ज था। अभी हमें अंदर फील्ड निकालनी है तो हमने गॉसियन स्फीयर अंदर बनाया। अब इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, और इस इक्वेशन में, गॉस थ्योरम वाली इक्वेशन में, यहाँ पे जो चार्ज आता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज आता है, राइट। तो जब हम अंदर फील्ड निकालना है तो गॉसियन स्फीयर के या गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज कुछ भी नहीं है। जब बाहर फील्ड निकाला था तब फिर इस गॉसियन स्फीयर के अंदर चार्ज आया था, जो शेल का चार्ज है कैपिटल क्यू, राइट। राइट नाउ अंदर का चार्ज 0 है, ठीक, इज इक्वल 0 सिंस, यहाँ पे लिख लीजिए क्यू इनसाइड इज इक्वल टू 0, गॉसियन स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, राइट। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी शेल की, बाहर हो गई, सरफेस पे हो गई और अंदर हो गई, राइट। तो सारे रिजल्ट्स फाइनली सम करके एक साथ लिख देते हैं। अगर बाहर फील्ड निकालनी हुई ई आउटसाइड, ई आउट, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस होगा, सरफेस पे ई सरफेस, ये आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और ई इनसाइड अंदर इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स हो गए जो हम लोगों ने एक साथ लिख दिया सबको। और एक लास्ट पॉइंट और इसमें देख लीजिए, लास्ट या सेकेंड लास्ट पॉइंट, वो ये कि यहां पर भी इस शेल पे भी चार्ज एक एरिया पे फैला हुआ है,
तो हम अपने रिजल्ट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में देखिए कैसे लिखेंगे, सिंस कैपिटल Q जो टोटल चार्ज होगा इस शीट पे, चार्ज पूरे एरिया पे फैला हुआ है, और टोटल चार्ज बराबर होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इनटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस टोटल एरिया। ये आपको ये पूरा चार्ज दे देगा कैपिटल Q। इसको इसमें रख दीजिएगा आप, ठीक, तो आपको बाहर फीट पता चल जाएगी सिग्मा के टर्म्स में। इसमें रख दीजिएगा तो सरफेस पे पता चल जाएगी सिग्मा के टर्म्स में, इसमें रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अंदर फीट कितनी होती है, 0, ठीक। तो इसको चलिए 1 कह दें, इसको 2 कह दें। तो अगर इसको हम पुट करें 1 में, पुट इन 1 एंड 2, 1 और 2 में पुट करेंगे तो देखिए ई आउट सिग्मा के टर्म्स में इतनी आ जाएगी, ई आउट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई, तो कट जाएगा, तो ये बचेगा सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, राइट। यही मिलेगा ना, देखिए भाई ज़रा सा ध्यान से, यही मिल जाएगा। ये पुट कर दिया हम लोगों ने, ठीक। तो 4 पाई कैंसिल हो गया, हाँ ये रिजल्ट आएगा। अच्छा सरफेस पे कितना आ जाएगा, ई सरफेस पे आपको मिल जाएगा, इसकी जगह पे आप रखेंगे यही, ठीक। ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। और ई इनसाइड सिग्मा हो या फिर टोटल चार्ज हो, सब के टर्म्स में कितनी रहेगी, 0 रहेगी, राइट। तो दिस इज योर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। अब एक लास्ट पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंटर से डिस्टेंस का ग्राफ ले लेते हैं, ठीक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अक्सर बनाने को आता है बोर्ड्स में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r 0, यानी हम सेंटर पे हैं, फील्ड 0 होगी, फील्ड यहाँ तक 0 रहेगी, और जैसे ही हमारा स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। व्हाट इज कैपिटल R, इस शेल का रेडियस। वैसे ही तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर, या फिर सिग्मा के टर्म्स में ये लिखा जा सकता है, राइट। इसको डॉटेड बनाइएगा। इसके बाद जब स्मॉल r और आगे बढ़ेगा, यानी हम और आगे निकल जाएंगे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर से वेरी करेगी और वो ऐसे जाएगी, राइट। ये दोनों डॉटेड रहेंगे, डार्क नहीं रहेंगे, नहीं तो ये कंफ्यूज कर सकता है, लगेगा ग्राफ ऐसे क्या है, नहीं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जब हमारा स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी, इससे पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। और फिर जब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा, हम और आगे चलेंगे सरफेस से, तो फिर ये E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर से वेरी करेगा, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये हो गया हमारा शेल ऑफ चार्ज। अब हम करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएंगे। अगली हेडिंग डाल लीजिए, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब ये इतना लंबा सा नाम है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब ये होता क्या है, पहली बात तो स्फीयर सॉलिड है, ठीक है। जैसे वो लेदर की बॉल होती है क्रिकेट खेलने में, वो अंदर से सॉलिड होती है, प्लास्टिक की बॉल की तरह नहीं जो कि अंदर से हॉलो होती है। तो ये सॉलिड है, इसमें चार्ज बराबर से पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। जैसे शीट ऑफ चार्ज हो गई थी, शीट ऑफ चार्ज या फिर शेल ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज एरिया पे फैला हुआ था, राइट। यहाँ पर चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है क्योंकि ये सॉलिड है। और नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में एक अंतर होगा कि ये नॉन कंडक्टिंग है और ये चार्जेस हैं ये रिपेल तो करेंगे ही एक दूसरे को, और अगर कहीं कंडक्टिंग होती ये बॉल तो ये चार्जेस रिपेल करके मूव कर जाते, क्योंकि कंडक्टर में चार्जेस मूव कर सकते हैं, और ये मूव करके सरक के सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। जहां तक कंडक्टर है यानी सरफेस पे आ जाते हैं, यानी इसका चार्ज अंदर जहां पे वहीं रहेगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, इसमें भी 3 जगह पता करनी होगी, बाहर, सरफेस पे और अंदर कहीं पे। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से निकालते हैं। ए आउटसाइड को मैथ्स की भाषा में लिखेंगे स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक। चलो यहाँ फील्ड निकालनी है हम लोगों को। सेंटर से जो स्मॉल डिस्टेंस है वो स्मॉल r, वो कैपिटल R से बड़ा, यानी हम बाहर हैं। जल्दी से सोचिए फील्ड लाइंस कैसी होंगी। फील्ड लाइंस वही स्फेरिकल सिमेट्री होगी, रेडियली आउटवर्ड फील्ड्स होंगी। क्यों? क्योंकि जैसे शेल ऑफ चार्ज में रेडियली आउटवर्ड थी,
तो ये भी पतले पतले ढेर सारे शेल ऑफ चार्ज से मिलकर बनाए माना जा सकता है। तो सभी शेल ऑफ चार्ज की फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, तो पूरे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की भी फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। और ऐसी फील्ड लाइंस हैं तो गॉसियन सरफेस स्फीयर के जैसा बनेगा, और ये हो गया हमारा क्या, गॉसियन स्फीयर अगेन, और फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर। नोट करते चलिए, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये गॉस थ्योरम के हिसाब से किसके बराबर होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, और गॉस थ्योरम के हिसाब से क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिर वही इसी को एक्सपैंड करेंगे, छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे डी ए, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी रेडियली आउटवर्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में जीरो का एंगल रहेगा एंड ऑल दैट, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, कर करा के हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, E इंटू 4πr²। अब हमने इसको एक्सपैंड नहीं किया है, डायरेक्ट लिख दिया है, बट एग्जाम में आप इसको एक्सपैंड कर दीजिएगा, E डी ए cos 0, फिर E बाहर ले लीजिएगा। अभी हम लोग 3-4 बार ये काम कर चुके हैं, फिर से करें क्या मतलब है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं, आप इसको शो करिएगा एग्जाम में। E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इनसाइड कितना चार्ज आ रहा है भाई, जो गॉसियन सरफेस बनाया हम लोगों ने, जो गॉसियन स्फीयर बनाया, इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, पूरे पूरे शेल का चार्ज आ रहा है, ठीक। तो कैपिटल Q, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन r²। तो ये तो हो गई फील्ड आउटसाइड। अच्छा, सरफेस पे कितनी हो जाएगी भैया, एट सरफेस, फिर वही चीज स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, जैसे हम यहाँ पर हैं तो हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल है। दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल r²। तो ये फील्ड हो गई सरफेस पे, ये फील्ड हो गई बाहर कहीं पर। अब निकालते हैं अंदर, तो पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो दूसरे पार्ट में हमारा स्मॉल आर यानी सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर से छोटा होगा, ये मतलब हुआ इनसाइड, अंदर, राइट। चलिए यहां पर फील्ड पता करनी है इनसाइड दिस स्फीयर, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, राइट। फिर वही काम करना पड़ेगा, फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी तो हम गॉसियन स्फीयर बना लेंगे फिर से एक बार। सो दिस इज व्हाट, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया स्फीयर के जैसा, क्या कहेंगे इसे, गॉसियन स्फीयर, राइट। और इसके थ्रू फ्लक्स, फिर वही फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर, ये कितना आएगा भाई, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज के टर्म्स में कितनी होगी, QI/ε0। अब इसको फिर से एक्सपैंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा E इंटू 4πr², ये वाला टर्म, और ये बराबर होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रखिएगा, पिछले पार्ट में जब हम लोगों ने बाहर फील्ड निकाली थी यहाँ पर, तो जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था हम लोगों ने, गॉसियन स्फीयर जो ड्रॉ किया था, उसके अंदर इस स्फीयर का पूरा चार्ज आ रहा था, ये। अभी हम लोग यहां पे निकाल रहे हैं, तो इस गॉसियन स्फीयर के अंदर इतने शेडेड रीजन का ही चार्ज आएगा, पूरा चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक। तो यानी यहां पर हम कैपिटल Q नहीं लिखेंगे, यहां पे Q इनसाइड लिखेंगे, और ये कैसे निकलेगा भी आगे देखेंगे। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब Q इनसाइड देखिए निकालते हैं, यहां पर चार्ज पूरे एक वॉल्यूम में फैला हुआ है, राइट। जैसे लॉन्ग लाइन चार्ज पे लेंथ पे फैला हुआ था तो वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, फिर शीट वगैरह पे एरिया पे फैला होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है। यहां पर चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो यहां पर एक नया टर्म आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर सेंटीमीटर क्यूब कितना चार्ज है या पर मीटर क्यूब कितना चार्ज है, और उसे डिनोट करेंगे हम लोग रो से, राइट। तो जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से करते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से करते थे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से करेंगे, राइट। तो मान लेते हैं कि इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है, और वो यूनिफॉर्म है, चार्ज बराबर से पूरे में फैला हुआ है, टॉपिक ही वही हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज। तो अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है तो इतने रीजन में चार्ज कितना आएगा, ठीक। नाउ
Q inside is equal to चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इतने से रीजन का वॉल्यूम, इतने से रीजन का चार्ज लेना है। ये रीजन गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है तो इसके अंदर का चार्ज Q इनसाइड ये बराबर होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी रो इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम स्क्वायर का होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, इसको पुट कर दीजिए 1 में, तो 1 में रखने पे आपको ये मिल जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू इनसाइड वाला चार्ज कितना आया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये काट पीट के 4 पाई चला जाएगा, r स्क्वायर से क्यूब का r बचेगा और एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ जाएगी रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अब अगर हम सेंटर पे आ जाएं, बिल्कुल यहां पर एट सेंटर स्मॉल r इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी, राइट। और बिल्कुल सही बात भी है, जैसे हम यहां पहुंच गए तो जितने भी पतले पतले शेल्स हैं इसमें, ये पूरा सॉलिड पतले पतले शेल से मिलके बना है, हम सभी पतले पतले शेल्स के अंदर आ गए और शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हम सभी पतले पतले शेल्स के अंदर आ गए। ठीक है, तो यहां पर फील्ड कितनी आ गई, 0 आ गई, राइट। तो सेंटर पे फील्ड 0 होगी। जब हम सेंटर से आगे बढ़ेंगे तो हमारा स्मॉल r बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी इस फॉर्मूले से। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, तब पिछले वाला फॉर्मूला लगेगा और तब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। तो ये हमारा इनसाइट हो गया। अब ग्राफ देख लेते हैं, तो पहले पॉज करके नोट करिए। ग्राफ के लिए हम लोग सारे फॉर्मूले फिर से एक बार लिख लेते हैं। ये हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर सेंटर, और आउटसाइड कितनी फील्ड आई थी इसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इसका मतलब जब हम स्फीयर के बाहर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ E आउट विल वेरी एज 1/r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसके बाद इनसाइड जब रहेंगे अंदर E इनसाइड, तो ये हो जाएगी हमारी रो स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इम्प्लाइज अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इनसाइड वो डिस्टेंस के साथ स्मॉल r के साथ अंदर वाले रीजन में वेरी करेगी r के प्रोपोर्शन में। यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पे तो फील्ड 0 होगी, फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्मॉल r बढ़ेगा, फील्ड बढ़ती जाएगी और ये सरफेस तक बढ़ती रहेगी। इसके बाद जब और आगे निकल जाएंगे तब ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, ये काम करेगा और इसके हिसाब से फील्ड कम होने लगेगी। तो अगर ग्राफ बनाया जाए तो देखिए हमें ये मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्मॉल r सेंटर पे, यानी जब हमारा स्मॉल r 0 होगा फील्ड 0 होगी। फिर आगे बढ़ेंगे सरफेस तक, फील्ड r के प्रोपोर्शन में वेरी करेगी और सरफेस पे हमारा स्मॉल r यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा। अब जब हम और आगे बढ़ेंगे स्मॉल r और बढ़ेगा तब फिर ये फॉर्मूला लगेगा और तब फिर फील्ड कम होती जाएगी, राइट। यानी कि E इनसाइड ये तो R के प्रोपोर्शन में हो गया और E आउटसाइड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो गया, ठीक। और जब हमारा स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल मैक्सिमम होगी सरफेस पे और वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। और अगर आप इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, तब ये आ जाएगा रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर आप कैपिटल Q को चेंज करेंगे रो में तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ये आपका छोटा सा होमवर्क है, इसको आप अपने से ट्राई करिए। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यहां से यहां तक फील्ड बढ़ती चली गई सरफेस तक, इसके बाद और आगे गए तो फील्ड फिर कम होने लगी। अब ऐसा ही वेरिएशन हम लोग एक जगह और एक चीज का देख चुके हैं, ठीक। जल्दी सोच के बताइए। गुड। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो ग्राफ था वो भी ऐसा ही था। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 होती है, फिर आगे बढ़ते हैं तो ग्रेविटी बढ़ती है, फिर जब सरफेस से आगे निकल जाते हैं ग्रेविटी फिर से कम होती है। तो क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस भी है, ठीक है। ये थोड़ा सोचिए। अगला जो डेरिवेशन है वो है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सिलिंड्रिकल शेल एंड सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड। इसके लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा और तब तक के लिए
टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, गुड बाय।